सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। ये मेरी दूसरी बार मिलना हुआ है। पहली बार आया था तब भी आप सब लोगों से संवाद हुआ था। दोस्तों, हम सब लोग परिचित है, वाक़िफ़ है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को 31 मई 2023 यानी कि 9 वर्ष पूर्ण हुआ है। दोस्तों, 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, देश बदला है और सचमुच नया भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट की ये प्रतिबद्धता रही है, जो कहा वो किया। और मोदी जी ने जब 2014 में ओथ लिया था, उस वक्त कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी। देश में सभी को सामाजिक न्याय मिलेगा। इस बात को चरितार्थ करते हुए मोदी जी ने देश में सार्वजनिक तौर पर जो योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया, वो योजना सैचुरेशन मोड में जनता को उसका लाभ मिला। ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय के आधार पर भूतकाल की सरकारों में योजना बनती थी और उसका लाभ केवल पॉलिटिकल दृष्टि से दिया जाता था। मोदी जी ने कहा कि हर गरीब को घर मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इस स्टेट में हमने वोट नहीं मिला है, एक ज्ञाति, समुदाय, जाति का वोट नहीं मिला है, उसको घर नहीं मिलेगा। जैसा भूतकाल में सच्चर कमेटी बन जाती थी और एक कमेटी की सिफारिश को एक ही समुदाय को लागू हो जाती थी। जी नहीं, यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सैचुरेशन मोड में गरीब को घर मिलना चाहिए, तो सभी गरीब को घर मिले। उसमें कोई ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय नहीं हो सकता है। गरीब गरीब होता है। सब गरीब के घर में बिजली पहुंचनी चाहिए, तो हर गरीब के घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। हर गरीब को घर मिलना चाहिए, तो हर गरीब को अपना घर मिले, उसके लिए प्रयास हो। इस दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी ने जो योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया, वो योजना का लाभ लाभार्थी तक पहुंचा। पूर्व सरकार में स्वर्गस्थ प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। आज मुझे खुशी हो रही है, मेरा पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है। मोदी जी जब भी किसान के अकाउंट में हर 4 महीने में 2000 की किस्त भेजते हैं, तो 2000 रुपया भेजते हैं। कोई फॉर्म नहीं भरना होता है, किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। मोदी जी वहाँ से एक क्लिक करते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा देश के 10 करोड़ किसान, हमारे पंजाब के हर किसान के अकाउंट में सीधा 2000, तो 2000 उसके अकाउंट में आ जाता है। बिचौलिया प्रथा नाबूद हो गई और सचमुच हर किसान को अपनी योजना का लाभ मिले, इस दिशा में काम हुआ है। दोस्तों, वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने देश का सशक्तिकरण हो, देश में रेवड़ी कल्चर को डेवलप नहीं किया। कहाँ देश के नागरिकों को मदद की आवश्यकता है, देश के सम्मान और स्वाभिमान के साथ देश के नागरिक सम्मान के साथ जी सके, उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सब लोगों ने कोविड क्राइसिस देखी। सारी दुनिया में कोविड आया, हमारे देश में भी कोविड आया। मैं भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर और फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर के रूप में मैनेजमेंट में लगा था। दोस्तों, समय साथ सरकार को क्या करना होता है। एक देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। सवाल था उसका सही समय पर उसका इस्तेमाल करना। मुझे पता है, जब देश में लॉकडाउन लगा, देश में केस आने लगा,
तो मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग रखी थी और मोदी जी संवाद में हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो मोदी जी ने कहा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। तब हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि साहब एक वायरस है और अननोन वायरस है, वो क्या आने वाले दिनों में क्या बिहेवियर करेगा वो दुनिया के कोई साइंटिस्ट नहीं जानते, लेकिन कोई वायरस का इलाज होता है केवल वैक्सीन। और देश की आज 70 साल का इतिहास ये था, दुनिया में रोटा वायरस बनता था, रोटा वायरस की वैक्सीन बनती थी, 8 साल के बाद इंडिया में आती थी। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनती थी, 10 साल के बाद इंडिया में आती थी। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी, 6 साल के बाद इंडिया में आई। दुनिया में वैक्सीन बनती थी, दुनिया में उसका रिसर्च होता था, रिसर्च होने के बाद इंडिया में आते आते उसको 6 साल से 15 साल लगता था। वैसा कोविड में होता होगा तो क्या होती हमारी स्थिति। तब मोदी जी ने कहा था, मैं साक्षी था कि मुझे मेरे वैज्ञानिकों पर भरोसा है। आप कोशिश करिए, सरकार संसाधन की कोई कमी नहीं रहने देंगे। सफलता आपकी, निष्फलता मेरी। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप प्रयास करेंगे, खर्च करेंगे और नहीं बना पाएंगे तो चिंता मत करो, अब आगे बढ़ो। और दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है, आज आप और मैं और देश की इकोनॉमी आज का रिपोर्ट है 6% ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। दुनिया की जीडीपी डेवलप्ड कंट्री में कई जगह पे माइनस है, कई जगह पे ग्रोथ 2% है, 3% है, चाइना का 4.5% है। और आप और मेरी कंट्री जिसका जीडीपी ग्रोथ नाउ एंड टुडे दिस ईयर 6% एबव से ग्रोथ कर रही है, उसका वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है कि दुनिया में वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा 20 दिसंबर 2020 और इंडिया का रिसर्च किया हुआ, इंडिया की कंपनियों ने बनाया हुआ फर्स्ट डोज दुनिया में 20 दिसंबर 2020 को लगा। हिंदुस्तान ने अपना आत्मनिर्भर तहत बनाई हुई वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड का फर्स्ट डोज 16 जनवरी 2021 यानी कि 1 महीने के बाद दुनिया में वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा। उसके बराबर 1 महीने के बाद इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ फर्स्ट डोज इंडिया में लग गया। दोस्तों, हमारा वैज्ञानिकों की सिद्धि है, यानी कि हिंदुस्तान की सिद्धि है।